वाकई में उनकी महिमा तो सारी दुनिया जान रही है। भारत देश में अगर किसी का नाम चमक रहा है परोपकार के क्षेत्र में तो आचार्य विद्यासागर जी और मुनि श्री सुधासागर जी महाराज जी। गुरु की कैसी महिमा की जाती है वो सुधासागर जी से सीखना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु के लिए बहुत कुछ किया, गुरु के लिए किया, संस्कृति की सुरक्षा के लिए उन विपरीत परिस्थितियों में उनने श्रवण संस्कृति सांगानेर को खड़ा किया। हजारों बच्चे पढ़ करके आज दिगंबरत को जीवंत रखे हुए हैं। अगर मुनिराज उस समय भट्टारक की नसिया में 1996 की घटनाएं शायद अगर संकल्प लेकर के नहीं बैठते तो आज दिगंबर मुनिराज के कर पात्र में आहार रखने वालों का अभाव हो जाता। उन्होंने संकल्प किया कि जब दिगंबर मुनिराजों की चर्या पालन कराने वाले, आहार विहार कराने वाले बच्चों के संस्कार के लिए जब तक उस संस्था की नींव नहीं रखी जाएगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और वो उनका संकल्प आज दिगंबर संस्कृति के लिए बहुत बड़ी शान बन करके आया है। हम वाकई में भारतवर्ष में युवाओं में अभिषेक करने की जो पद्धति और अभिषेक करने का जो उत्साह अगर किसी ने पैदा किया है तो बहुत गौरव के साथ कहते मुनि श्री सुधासागर जी। जहां वो पहुंचते हैं अभिषेक करने वालों की लाइन लग जाती है। वाकई में जहां पर उनने परोपकार के काम भी किए हैं, परमार्थ के काम भी कर रहे, परोपकार के भी किए, श्रवण संस्कृति को खड़ा किया, सुधासागर बालिका छात्रावास बच्चियों की शील संयम और जीवन की सुरक्षा के लिए, वहीं पर परमार्थ के काम। वाकई में हम तो सोचते हैं कि अगर कभी भाव हो कि जिन मंदिर बनाने की प्रेरणा करें तो भाई यहाँ तो एक भी चेला नहीं है। और जब मंदिरों की वो नींव को देख करके इतने बड़े बड़े पत्थर, लाखों रुपयों के पत्थर नींव में भरे हुए हैं तो भाई ये करोड़ों के मंदिर तो अपने से नहीं बनने वाले हैं। वाकई में सहस्त्रों वर्षों तक जिन संस्कृति जीवंत रहे, दिगंबर संस्कृति जीवंत रहे, मुनिश्री ने वो उपक्रम किया, अपने पुण्य का ऐसा सदुपयोग किया कि हजारों वर्षों तक दिगंबरत्व जीवंत रहेगा। बड़े बड़े जिन मंदिरों का निर्माण कल्पना नहीं कर सकते भाई। एक मंदिर नहीं, एक मंदिर बनाने में समाज को पसीना आ जाता है भैया। सैकड़ों मंदिर। गुरुदेव सुनील सागर जी के बांसवाड़ा से वीरोदय नगर जाना हुआ था, हम स्वयं सुदर्शनोदय गए थे आबा, और तारंगा तपोवन, श्रवणोदय और जयोदय उनकी ये जन्मभूमि, बड़े से बड़े कार्य परमार्थ के भी। तो वाकई में बहुत पुण्यशाली जीव हैं। प्रभु से प्रार्थना है वह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिन धर्म की प्रभावना के साथ आत्मा की प्रभावना में मस्त रहें।